जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से आप सबके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी जो 16 से 18 फरवरी 2024 में यूपी पुलिस के पेपर में जीके जीएस के प्रश्न आए थे, उन्हीं से जो महत्वपूर्ण टॉपिक छांट के आप सबके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण गीत और नृत्य से संबंधित प्रश्न पेपर में आया है। 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर आया है कि जो राधा और कृष्ण के प्रेम को किस में दिखाया गया है, कौन से गीत में। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण गीत और नृत्य को अच्छे से कवर करते चलिए। विमुद्रीकरण से प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। जैसे नोट बंद कब हुए, प्रधानमंत्री कौन थे, कौन कौन से नोट बंद हुए, कौन कौन सी करेंसी नई अपनाई गई थी, 2000 का नोट किस तारीख को बंद हुआ। विमुद्रीकरण से इस बार प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। और 16 से 18 फरवरी की परीक्षा में भी विमुद्रीकरण से प्रश्न आए हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। निजी, जिसमें निजी क्षेत्र का बोलबाला होता है और स्वयं का लाभ देखा जाता है। एक होता है समाजवादी, जिसमें सरकार समाज के हित के लिए कार्य करती है। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और समाजवादी दोनों के सहयोग से कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीश कौन है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, इनका आपको क्रम से अध्ययन करना पड़ेगा कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो सीक्वेंस में आप सबको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीश को अच्छे से अध्ययन करना होगा। भारत की प्रमुख चोटियाँ किस श्रृंखला पर स्थित हैं, इसका भी आपको सामान्य अध्ययन अच्छे से करना है कि कौन सी चोटी कहाँ स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला पर है। उत्तर प्रदेश नारी शक्ति अभियान से प्रश्न आया था। बच्चों से संबंधित जो भी अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, महिलाओं से संबंधित जो भी अभियान चल रहे हैं, इन सब का आपको अच्छे से सामान्य अध्ययन करना होगा। प्रमुख क्रांतियों से भी प्रश्न बने हैं। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, सुनहरी क्रांति कब प्रारंभ हुई, किसके द्वारा प्रारंभ की गई। और जो क्रांतियां हैं जैसे नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, सुनहरी क्रांति, इनका संबंध किसके उत्पादन से है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ये बॉर्डर पर कौन कौन से ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोकप्रिय कला शैलियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो अन्य राज्यों से सीमा बनाती हों। जिन नदियों के किनारों पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर बसे हों, उन नदियों के बारे में आपको अच्छे से सामान्य अध्ययन करना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे हमारे आपसी संबंध कैसे हैं, सीमा विस्तार कैसा है, पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के नाम आपको याद होने चाहिए। सीमा विस्तार का मतलब प्रश्न में पूछ सकता है कि भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा लगी है या फिर सबसे कम लगी है। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 2023-2024 से संबंधित प्रमुख देशों के जो नेता या राजदूत भारत आए 15 अगस्त 2023 एवं जो 2024 में 15 अगस्त को शामिल होने वाले प्रमुख देशों के नेता
और राजदूत जो सम्मिलित होने वाले हैं इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। प्रमुख खेलों की बात करें तो क्रिकेट, जैसे T20 हुआ है, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है। IPL कब शुरू हुआ, किसके द्वारा सर्वाधिक बार IPL ट्रॉफी जीती गई, वर्ल्ड कप 2023 का विजेता उपविजेता कौन रहा, कब से प्रारंभ हुआ, ओलंपिक कब कहाँ हुए, कौन से देश ने कितने पदक जीते, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फीफा जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, ये कब और कहाँ खेले गए हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ओलंपिक खेलों के बारे में जो पिछले वर्ष हुए हैं और अगले जो 4-4 साल के अंतराल पर होते हैं, इसका आपको स्थान पता होना चाहिए कि अगला ओलंपिक खेल कहाँ होगा, क्योंकि इससे सीधे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेनिस टूर्नामेंट 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। तो इनके खिलाड़ी जैसे राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच जो मोस्ट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कौन जीता है, फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता है, विंबलडन और US ओपन। ये साल में 4 होते हैं, 1-1, 2-2 महीने के अंतराल पर होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा टेनिस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है, किसके पास सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ी हैं। तो टेनिस टूर्नामेंट को भी आपको अच्छे से कवर करते चलना है। प्रमुख दिवस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, उनको आपको अच्छे से कवर करते चलना है। प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र से अभी 16, 17, 18 फरवरी में प्रश्न तो नहीं बना है, लेकिन इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, इसलिए वादक और वाद्य यंत्र को भी अच्छे से कवर करते चलिए। GST से संबंधित प्रश्न इस बार अच्छे से कवर करते चलिए, क्योंकि GST से इस बार हर पेपर में प्रश्न आएगा। GST क्या है, किस देश से अपनाई गई है, कितने प्रकार के कर इसके अंतर्गत आते हैं, GST कौन से संविधान संशोधन से अपनाया गया है। अगला पॉइंट, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से भी प्रश्न बन सकते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र जो शांति के लिए दिया जाता है, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, कितनी महिलाओं को दिया गया है, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। इसके बारे में आपको अच्छे से सामान्य अध्ययन करते चलना है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, उद्देश्य का प्रस्ताव कब दिया गया, कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन, कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी कब बने और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी, कांग्रेस के कौन से सम्मेलन कहाँ हुए, नेता कौन थे, प्रमुख त्यौहार राज्यों में मनाए जाते हैं एवं देश के सभी जो प्रमुख त्यौहार हैं इनको भी आपको अच्छे से अध्ययन करते चलना है। अधिनियम जो साइबर क्राइम से संबंधित हैं, IT एक्ट हैं, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स, इनकी स्थापना, सदस्य देश, कार्यप्रणाली, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। 2011 की जनगणना राज्य एवं देश दोनों से महत्वपूर्ण है। किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई, यह प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण से भी प्रश्न बन सकता है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में शिक्षित लोग कितने थे, अशिक्षित कितने थे, शहरी और ग्रामीण परसेंटेज पूछा जा सकता है।
भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान से प्रश्न 1-2 पूछे जा सकते हैं। भारत के राजनयिकों की विदेश यात्राएं, जो भारत के बड़े बड़े नेता हैं, ये कौन कौन सी देशों की यात्राओं पर गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, विदेश सचिव कौन कौन से देशों की यात्राओं पर गए हैं, कौन कौन से देशों से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से एक ज़िला एक उत्पाद महत्वपूर्ण है, तो आपको हर ज़िले का एक ज़िला एक उत्पाद याद होना चाहिए। प्रमुख औद्योगिक केंद्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और वहाँ हर ज़िले में कोई ना कोई प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है, इसलिए औद्योगिक केंद्र से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। ये थे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अगर आपको लगता है कि इसके बाहर भी कोई टॉपिक है जो हमसे छूट गया है, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से वो टॉपिक बता सकते हैं, ताकि हम अगली क्लास में उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें, स्टडी पॉइंट छतरपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भारतीय राज व्यवस्था की पूरी क्लास उपलब्ध कराई गई है। भारतीय इतिहास से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो भी आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसने अभी हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपके दोस्त हैं यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।